दोस्तों, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग रहते हैं, चाहे माँ हो या बाप हो, अगर वो बीपी या डायबिटीज का पेशेंट है, आप पैसा का बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपके लिए आ गया है आपके ही क्षेत्र में कुशेश्वर स्थान बेर चौक में वरदान हॉस्पिटल, जो कि यहाँ पे अनेकों तरह की जनरल सुविधा दी जाती है, चाहे ऑपरेशन हो या हड्डी का हो या कोई भी चीज़ का हो। और इसमें सबसे विशेष बात यह है कि अगर आपके पॉकेट में पैसा कम पड़ता है तो आपको महीना के 2 दिन जो है फ्री चेकअप किया जाएगा। 5 और 20 तारीख को आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चेकअप किया जाएगा। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि 2 दुकान दिखता होगा। पहला दुकान है मेडिकल, यानी कि यहाँ पे दवाई आपको अनेक जो भी बीमारी है उनका दवाई मिलेगा। दूसरा चीज़ आप देख सकते हैं जो यहाँ पे लोग खड़े हैं वो रिसेप्शन काउंटर है, यानी कि जब आप यहाँ पे आएंगे तो अपना आपको नंबर लगाना पड़ेगा। जब आपको नंबर आएगी उसके बाद आपको चाहे चेकअप हो या दवाई लेना हो, जो भी हो, जो चीज़ को आप इलाज चाहते हैं, यहाँ पे आपको पर्ची देने के बाद इलाज होगा। बाकी आप अंदर भी आपको हम ले चलेंगे और डॉक्टर जो है उनसे बात करेंगे कि और इस हॉस्पिटल की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या स्पेशलिस्ट है यहाँ पे। और सबसे बड़ी चीज मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे कम कॉस्ट में इलाज किया जाता है। अभी हम इस केबिन में जो है डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, उनसे भी हम बात कर लेंगे। डॉक्टर जी, आपका जो हॉस्पिटल का पोस्टर वगैरह हम बहुत जगह देखे, बहुत गाँव में घूमे हैं, हम लोग तो घूमते रहते हैं, तो बहुत जगह आप एडवर्टाइजमेंट इतना सारा किए, इसका क्या मामला है? इसका मामला यही है कि हम लोग पिछले 10 साल से दूसरे स्थान पर प्रैक्टिस कर रहे थे। तो पिछले 2 साल में हम लोग यहाँ नया स्थान पर आए, तो जो हमारा पुराना पेशेंट है उसको सही पता चले, इसीलिए उसको एडवर्टाइजिंग किया गया। सबसे पहले हमारे चैनल में अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर आशुतोष कुमार यादव हुआ। मेरा घर वैसे जयनगर मधुबनी है, दरभंगा से यहाँ आना जाना रहता है। और एक चीज़ है, बहुत लोग ये भी बताते हैं कि 5 और 20 तारीख को आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्या क्या दे रहे हैं, तो थोड़ा पब्लिक को बताइए, बोलता है दे रहे हैं क्या क्या, दवाई दे रहे हैं कि सिर्फ चेकअप कर रहे हैं? बहुत लोग कंफ्यूज है। 5 और 20 तारीख को बहुत ही क्लियर कट मैसेज है कि 5 और 20 को जो हमारे यहाँ क्रॉनिक बीमारी है, जैसे कि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, खासकर क्योंकि ये दोनों बीमारी में रेगुलर दवाई खाना पड़ता है, तो ये 2 बीमारी का हम लोग 5 और 20 तारीख को निःशुल्क, ओपीडी कोई फीस नहीं लिया जाता है, बीपी शुगर इस सब का जांच का कोई फीस नहीं लिया जाता है। उस दिन बाकी पेशेंट भी जो आते हैं किसी और बीमारी का, तो उनका भी कोई फीस नहीं लिया जाता है उस दिन में। बाकी जो संबंधित उसका कोई ज़रूरी जांच होता है, जैसे एक्सरे किसी का है, अल्ट्रासाउंड है, तो वो सब का फीस लिया जाता है। डॉक्टर फीस और डायबिटीज़ बीपी का कोई फीस नहीं लिया जाता है। और इसके अलावा आप अपना हॉस्पिटल में क्या क्या चीज़ की सेवाएं दे रहे हैं? जैसे हमारे यहाँ जो है जनरल मेडिसिन, मतलब सामान्य रोग जितना भी है, बुखार सर्दी खांसी से लेकर के टीबी, दमा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट का पेशेंट, ये सब चीज़ का सुविधा यहाँ पर जांच के साथ साथ दवाई दिया जाता है। सर्जरी से संबंधित जिसको सर्जरी का ज़रूरत है, तो सर्जरी का भी सारा व्यवस्था है, जैसे कि छोटा ऑपरेशन, परिवार नियोजन, बचदानी का ऑपरेशन, पित्त के थैली का, पथरी का ऑपरेशन, पेशाब के थैली का ऑपरेशन, ये सब ऑपरेशन का सुविधा यहाँ पर अवेलेबल है। इसमें जो ऑपरेशन करते हैं, जैसे कि मान के चलिए किन्हीं को डिलीवरी होना है, अर्जेंट में उन्हें किन्हीं कारण से सीजर करना पड़ जाता, तो उनको कितना खर्चा में टोटल A to Z हो जाए, चाहे बेड चार्ज हो या वगैरह वगैरह? जिसको नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाता है तो उसको हम लोग सिजेरियन ऑपरेशन का प्लान करते हैं, तो उसका ओवरऑल खर्चा जो होता है, ऑपरेशन से लेके ऑपरेशन का दवाई, 7 दिन या 9 दिन यहाँ रहना पड़ता है, वो सब दवाई मिला के 16-17 हज़ार, 15 से 17 हज़ार में सब खर्चा में काम हो जाता है। और जो छोटा बच्चा रहते हैं, जैसे कि किन्हीं जो बच्चा पैदा होते हैं और जॉन्डिस हो जाते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि बच्चा तो हम लोग पहले घर में डिलीवरी करवाते थे तो कुछ नहीं होता था, हॉस्पिटल आता तो जॉन्डिस काहे हो जाता है? जॉन्डिस का प्रमुख कारण है कि आज के समय में महिला सब खान पान का सही ढंग से नहीं रखते हैं, या डिलीवरी के समय में कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन बच्चा को निकलने में होता है, तो बच्चा को जॉन्डिस हो जाता है डिलीवरी के दूसरे या तीसरे दिन। ऐसे बच्चा जिसका जॉन्डिस का लेवल 10 से नीचे रहता है, तो हम लोग अपने यहाँ वार्मर है, फोटोथेरेपी है, उसको 3 दिन रख के उसको फोटोथेरेपी करके उसको ठीक करके घर भेज दिया जाता है। उसके बाद है कि बहुत लोग ये भी बताते हैं कि आप जो है, जो गरीब लोग होते हैं, गरीब तबके के लोग होते हैं, जिन्हें कोई सहायता करने वाले हर एक गांव में मिल जाता है, उनके लिए क्या विशेषताएं हैं? कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें फ्री इलाज भी करते हैं आप। हाँ, जो वास्तविक में जिसको पैसे की दिक्कत है और उसको ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो हम लोग सारा व्यवस्था उसके लिए करके देते हैं। ऑपरेशन में जो दवाई लगता है वो सब भी करके हम लोग देते हैं। वैसे जनरल पेशेंट के लिए भी हम लोग चार्ज मिनिमम ही रखे हुए हैं, किसी को कोई दिक्कत न हो। और एक चीज़ है कि जो क्षेत्रीय लोग हैं, जैसे कुशेश्वर स्थान के लोग जो है ज़्यादा रेफर दरभंगा पटना करते हैं, और अभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना एरिया में ही इलाज करना चाहते हैं। दरभंगा और यहाँ में क्या डिफरेंट है? आज के समय में लोग
यहाँ पर रुकते हैं, बहुत कम लोग ही अब जाते हैं। जैसे जैसे लोगों को पता चलते जा रहा है कि हमारे नज़दीक में ये सब सुविधा मिल रहा है, तो लोग आते हैं, अब कम लोग ही जाते हैं। दरभंगा में इलाज करने में कितना खर्चा पड़ जाता है और यहाँ इलाज करने में कितना खर्चा पड़, दोनों में डिफरेंट कितना हो जाता है, टाइम भी बचने के साथ साथ और मनी भी, पैसा भी? समय के साथ साथ पैसा का रेशियो ये है कि अगर आपको वहाँ 10,000 खर्चा है तो यहाँ 2500 रुपया खर्चा है। डायरेक्ट 7500 फायदा, मतलब 1/4 में आपका यहाँ काम हो जाता है। अच्छा। और बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, क्वालिटी वही रहता है क्योंकि पैथोलॉजी अपने यहाँ सब आधुनिक मशीन है, सीबीसी मशीन, बायोकेमिस्ट्री मशीन, डिजिटल एक्सरे, एम्बुलेंस, सब वही व्यवस्था है जो बड़े शहरों में होता है। अगर यहाँ ये हॉस्पिटल का एक बार एड्रेस बता दीजिए और कॉन्टैक्ट, अगर कोई मान के चलिए थोड़ा पूर्वी क्षेत्र, जैसे कि हम लोग कुशेश्वर स्थान में, कुशेश्वर पूर्वी और पश्चिम दो भाग में, पूर्वी लोग के लिए क्या उधर से अगर आना चाहे तो यहाँ का प्रॉपर एक बार लोकेशन बता पर वरदान हॉस्पिटल बेर चौक दुर्गा मंदिर के बगल में। फ़ोन नंबर 24 घंटा उपलब्ध रहता है। 2 फ़ोन नंबर है। पहला फ़ोन नंबर है 7091853190। दूसरा नंबर है 9341585882। इस दोनों नंबर पे 24 घंटा कभी भी जानकारी किसी भी संबंध में लिया जा सकता है। और जो डॉक्टर जी आप कैंप लगाते हैं तो उसका क्या मैटर है? कैंप लगाने का खास कारण यही था कि इस क्षेत्र में गरीब पेशेंट जो क्रॉनिक बीमारी से जूझ रहे हैं, जैसे कि खासकर डायबिटीज या ब्लड प्रेशर, इसमें एक बार जिसको ये बीमारी हो जाता है तो इसको रेगुलर प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ दवाई लेना होता है। तो इतना पैसा लोगों को दिक्कत के कारण नहीं खा पाते थे, कुछ दिन खाते थे छूट जाता था। तो इसीलिए हम लोगों ने ये कैंप का व्यवस्था किया। इसमें मरीज को फीस नहीं लगता है, जांच का फीस नहीं लगता है, तो पैसा बच जाता है। 1000-1500 रुपया में 1 महीना का दवाई लोग खाते रहते हैं, फिर अपना 5 तारीख या 20 तारीख में आके अपना चेकअप करा लेते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं लगता। डॉक्टर जी, ये सुदूर इलाका, और सुदूर इलाका में ओपीडी का मतलब बहुत लोग नहीं समझते हैं, तो ओपीडी का एक्चुअल में मतलब होता है क्या? ओपीडी का मतलब होता है बाह्य रोगी विभाग, जिसको कि सामान्य थोड़ा बीमारी। सरल भाषा में इसको समझे जो क्षेत्रीय लोग समझ पाए। ओपीडी का मतलब यही है, फुल फॉर्म पूछिएगा तो उसका होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। अच्छा। मतलब बाहर से कोई पेशेंट आया, डॉक्टर पास नंबर लगाया और दिखा करके घर चले गए, ऐसे पेशेंट को ओपीडी के श्रेणी में रखा जाता है। मतलब घर से आए या बाहर से आए, अपना पेशेंट दिखाए और घर सलाह लेकर के दवाई लेकर के घर गए, तो इसको ओपीडी कहते हैं, मतलब आउट पेशेंट। कोई पेशेंट सीरियस है, मतलब भर्ती करने का जरूरत है, तो उस पेशेंट कहते हैं इंडोर पेशेंट, मतलब भर्ती किया हुआ पेशेंट है। तो यही डिफरेंस है ओपीडी और इंडोर, मतलब बाहर के पेशेंट और जो भर्ती पेशेंट। और एक सवाल है कि जब डिलीवरी के समय होता है उस टाइम सीजर होता है, तो सीजर में एक स्टिच होता है और एक क्या टाका बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, थोड़ा इसमें इसका भी सरल भाषा में थोड़ा समझाइए। नहीं, सिजेरियन में जो है 2 तरह से आजकल होता है। एक होता है स्टेपलर मेथड और एक होता है जो पुराना स्टिच मेथड चलता है। वो पेशेंट टू पेशेंट, जिसका जैसा स्टिच है, जैसा कंडीशन है, उसके अनुसार वो डॉक्टर के ऊपर है कि वहाँ क्या बेहतर है, वो चीज़ उसको दिया जाता है। नहीं, देखा गया है कि कुछ जो स्टिच होता है ऑटोमेटिक 4 से 5 या ज़्यादा 7 दिन में जो स्टिच लगता है वो निकल जाता है, तो दोनों में बेटर कौन है? दोनों ही बेटर है, वो पेशेंट का। बहुत लोग जो लोग रहते हैं वो बोलते हैं कि स्टिच तुम्हारा हो गया ऐसा, तुम बढ़िया नहीं है। वो डॉक्टर के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि डॉक्टर को जो बेहतर लगता है वहाँ पर। जो इन्फेक्टेड पेशेंट है, जिसको बच्चा पेट में पैखाना किया हुआ है, तो उसको हम लोग स्टेपलर नहीं दे सकते, तो वो फेल कर जाएगा। तो वो डॉक्टर के ऊपर है, उसके कंसेंट के ऊपर है कि मरीज के लिए जो बेहतर टेक्निक है वो इस्तेमाल उस समय किया जाता है।